capable to do your maximum talking solution. Maximum. Whatever you want to ask, in general, whatever we want to ask somebody, or what are the subjects in the talking, they covered in this particular 58 sentence. Okay, and this formation is like that. You can change small and you can make a new question and small changes and give the answer. What's the matter? मामला क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल। अब ये बात अगर कोई कहते हैं कि भैया मामला क्या है, इसको इंग्लिश में बोल के बताओ, तो आप व्हाट्स द सीन, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है? क्या रगड़ा बोल सकते हैं? वो सारी मतलब इंग्लिश में, हिंदी में तो बहुत वर्ड है। क्या रगड़ा है, क्या अब वो रगड़ा और मामला दोनों में बहुत डिफरेंस है। हिंदी इतनी पर्टिकुलर है कि हिंदी में है ना, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग शब्द है। यस प्लीज। बट इंग्लिश में अब अंकल, मम्मी के भाई को भी अंकल बोलोगे आप, मामा बोलेंगे सर। पापा के भाई को भी अंकल बोलोगे। हाँ मैटरनल अंकल पर बोलेंगे, यूं बोलेंगे तो क्या, आपके सामने खड़े होंगे तो क्या बोलोगे? मैटरनल अंकल, अंकल ही बोलोगे। तो मम्मी के भाई को भी अंकल बोला, मामा के भाई को भी अंकल बोला, तो पता ही नहीं लगता है कि ये कौन है। जब तीसरा व्यक्ति देखेगा और आप बोलोगे अंकल अंकल, तो उसको पता ही नहीं, वो तो यही समझेगा कि इनके पिताजी का भाई होगा। यस, करेक्ट। यस यस। So, our Hindi is so particular, means very digestive language. Hindi is very digestive language and very typical. 52 words, 52 vowels, means your what we say one. Okay, and in English only 26. So what is typical? हिंदी English and no Hindi. But what happened? We learn that Hindi very easily, and that 26 words English we understand. शब्दों की पहचान नहीं उसके अंदर हैं? आधे शब्दों की पहचान नहीं, हिंदी की शब्दों की पहचान है उसके अंदर। अगर आप देखोगे, अगर टी से टा भी बनता है, ता ही बनता है, और उधर जाके तई है, नेटवर्टा अलग चीज है। दोनों में काफी सी से भी सब बन जाता, और इससे सी से कभी बन जाता उसमें। ये अक्षर के दो मतलब होते हैं। तो फिर कौन सा टिपिकल है, इंग्लिश में? नहीं। अरे 26 और 52 में से कौन सा कठिन है? किसको याद करना में ज्यादा टाइम लगेगा? सर समझने में टाइम हिंदी में कम लगता है, इंग्लिश में ज्यादा लगता है सर। वो एक शब्द का दो अर्थ होते हैं। बहुत सिंपल रीजन है। द एटमॉस्फेयर, दुकाना पक्ष में हिंदी। द एटमॉस्फेयर when you know anybody went to Khajuraho? यस सर। गए हो? गया नहीं सर। Anybody went to Khajuraho? कोई गया खजुराहो? वहाँ का टेम्पो वाला, जिसको हिंदी बोलते नहीं आती, जिसको आई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता, but he can speak English. टैक्सी वाला और टंके वाला, why? Because most of the foreigner they who visit India always come to Khajuraho. संगत फॉरेनर जितने भी आते हैं ना, जो इंडिया आया है, वो खजुराहो जाता है, और खजुराहो जाता है तो सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई, तो जो टूटी फूटी हम उनसे ही बात करेंगे, उनको कुछ आता ही नहीं है हिंदी में, तो धीरे धीरे सुन के फिर वो सुनते थे, फिर दिखाते थे, सुनते थे, दिखाते थे, आई वांट दिस किड, आई वांट दिस किड, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, पर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि भैया ये बिस्किट मांग रहा है, तो उन्होंने भैया आई कैन गिव यू बिस्किट्स, वो भी सीख गए।
क्योंकि उनकी वहाँ से रोजी रोटी है। आपकी भी अगर इंग्लिश से रोजी रोटी लग जाए ना, कि आपको पता लग जाए कि भैया इंग्लिश में ही बात करेंगे तो ही नौकरी मिलेगी, तो झक मार के सीखोगे, झक मार के सीखोगे। आपको कहते कि भैया यहाँ पे मेरे स्कूल में इंग्लिश सिखाना था, सर तो पानी पी लीजिए पहले। एक ही बात की थी मैंने, no one can tell anything in Hindi. Hindi is prohibited for 1 month only. ओके सर। नहीं आता, खड़े रहो बाहर, पूछो अपने दोस्तों से, पर मेरे सामने आओगे, you have to speak in English. इंग्लिश। What happened? बड़ी तकलीफ गई, पेरेंट्स बहुत कूदे खादे, झगड़े भी हुए, सब कुछ हुआ, पर अब वो बच्चे बोलते हैं। वो 1 महीना उनके लिए काफी टिपिकल गया है। That is the way. Means create an atmosphere with whatever, how many students are you. If you make a promise that whenever we meet to each other, we will speak in English only. 50% सर। कहिए दे सर। Okay, no means इंग्लिश not 100%, but whatever I know, 50% मत करा। whatever I know that I can speak in English. जितना मुझे आता है उतना तो इंग्लिश में ही बोलूंगा। ये नहीं कह रहा कि हिंदी बिल्कुल छोड़ दो, हिंदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट इंग्लिश सीखने का वही तरीका है। इंग्लिश सीखने का एक ही तरीका है, स्टार्ट स्पीकिंग, नथिंग एल्स। टूटी फूटी देसी भी आए वैसे बोलो। बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी है कि हम है ना, जिस दिन मेरे को आएगा उस दिन बोलूंगा। आपको, आपके पास में पानी की बोतल है, उसमें 2 घूंट पानी है, 1 किलोमीटर दूर जो है पूरा पानी का, ठंडे पानी का वो टंकी लगी हुई है, बिल्कुल शुद्ध प्योर है आरओ वाटर, और आपको यहाँ लग रही है प्यास तगड़ी, मर जाओगे अगर नहीं पिया। अब क्या करोगे? वो पानी का इंतजार करोगे, चल के चले जाएंगे सर। 2 घूंट पानी पड़ा वो तो पियोगे ना पहले, यस सर। तो जितना आता उतना तो बोलोगे कि नहीं? यस सर। नहीं कभी कभी से देर नहीं होता। यस, ओके, करेक्ट, करेक्ट, वेरी करेक्ट। करेक्ट। यस सर। दिस इज ओनली द वे। You have to speak in English whatever you have in your mind. Second thing, always think in English. यस सर। Your fluency breaks because you think in Hindi and then translate it. What happened? Your fluency break, so you come to Hindi. If you think in English, how can you think in English? Repeatedly watch, listen and read English sentences. Only English sentences. Repeatedly. For that only I have given you only English sentences. Nothing a single Hindi letter in that 58 sentence on WhatsApp. 58 सेंटेंस में मैंने एक भी सिंगल हिंदी का लेटर नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला? कि भैया आपको कुछ नहीं करना, उनको डेली कम से कम 5 बार पढ़ने की आदत डाल दो। 58 सेंटेंस कम से कम 5 बार डेली। आप देख लेना 5 दिन बाद आप बोलने लगोगे गारंटी में, क्योंकि वो सेंटेंसेस आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। तो जब आपको सोचने का मौका मिलेगा, आप उनमें से चुन चुन के सोचते जाओगे। जब भी खाली बैठो तो इंग्लिश में सोचो, पहले आपको सारे विचार हिंदी में ही आएंगे, पर जब उनको ट्रांसलेट करने लगोगे ना बार बार, जब भी खाली बैठे हो तो बार बार मन में ट्रांसलेट करते जाओ, जो विचार आ रहा है उसको ट्रांसलेट करते जाओ, जो टूटा फूटा हो रहा है पर करते जाओ, तो आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी। फिर आपका सोचना ही इंग्लिश में शुरू हो जाएगा।
At that time, you never want to think that in Hindi. You are always thinking in English. Okay, how can I tell that sentence, or how can I, what the words, a particular word I have to use here, that you can't find out. Means you never try to find out that, because that is not always available in your subconscious mind. Okay. So that is the way. Now come to the motivation. Motivation means प्रेरणा, खुद को एनर्जाइज करना, प्रेरित करना, खुद को एनर्जाइज करना, प्रेरित करना. मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स का मतलब समझे, आगे बढ़ाने वाला धक्का. एक धक्का है. मोटिवेशन क्या है? धक्का है. मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स that inspire you to work towards your goals. लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपके सहयोग करना। लक्ष्य प्राप्ति में जो आपको धक्का दे कि भैया चलो, क्या कर रहे हो. टेका दे। It involves using various techniques to simulate your desire to achieve your objective. Desire means जो हमारी चाहते हैं, objective means जो हमारा गोल था, लक्ष्य. ठीक है. तो हमारी डिजायर को अचीव करने में, हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे उसको अचीव करने में हमारी मदद करे. दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. ओह सॉरी, two types of there are two types of motivation. First is intrinsic motivation and second is extrinsic motivation. Means आंतरिक and बाहरी. आंतरिक मोटिवेशन मीन खुद को इनकरेज करना, खुद को प्रेरित करना, और ये हमारे अंदर से आता है. इट कम्स फ्रॉम विदिन. विदिन मीन्स खुद के अंदर से. इट इन्वॉल्व डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज इंजॉयबल और फुलफिलिंग. ये हमको कुछ करने के लिए प्रेरित क्यों करता है? क्योंकि वहाँ मजा आता है अपने को. ठीक है. और कुछ चीज पूरी होती है तो हम, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि भैया आंतरिक प्रेरणा, कुछ करने की आंतरिक प्रेरणा. देन सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. दैट इज लाइक किसी ने कहा कि भैया ये कर लोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. नौकरी मिलेगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. देन आपको इनाम मिलेगा. तो ये सारे क्या है? बाह्य मोटिवेशन. जब किसी से काम करवाते हैं तो बाह्य मोटिवेशन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं. तो हम अपने आप को भी जो है कुछ न कुछ ऐसा काज दे सकते हैं कि अगर अपन ने ये किया तो मैं खुद को एंजॉय करने के लिए मैं खुद को पार्टी दूंगा. मैंने छोटा सा भी अचीव किया तो खुद को पार्टी दूंगा. तो वो मोटिवेशन के लिए काम करेगा, है ना. मोटिवेशन की टेक्निक है. सबसे पहला फर्स्ट टेक्निक इज विजुअलाइज. विजुअलाइजेशन मीन्स व्हाट एवर योर गोल, visualize that thing in your mind and keep the drawing of that thing on your, in front of your sitting table या स्टडी टेबल. आपने कहा IAS अफसर बनना है, अपना IAS अफसर के ड्रेस में एक फोटो खिंचवा के अपनी टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने लगा दो. आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपको IAS बनना है और वो आपको उस चीज के लिए तैयार करता रहेगा. जो व्हाट एवर यूर गोल, टर्न इट इनटू द विजुअल इमेज. गाड़ी खरीदना है, एक गाड़ी का बढ़िया सा ऑडी का फोटो लगा दो. ऑडी खरीदना है और इसके लिए मेहनत करूंगा. दैट ऑलवेज इनकरेज यू. सो विजुअलाइजेशन इज दिस. कल्पना. हमारे दिमाग में कल्पना करो कि मैं इंस्पेक्टर बन गया तो मैं क्या क्या मेरे को पावर आ जाएंगे. तो वो इमेजिनेशन में आपको मोटिवेट करेगा. ठीक है. या फिर मेरे बिजनेस में मैं
करोड़पति हो गया हूँ, मोटिवेट करेगा। तुमको लगा दो एक फोटो बना के कि ये मेरा एकदम माल बना लिया मैंने, या मेरे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो मेरी जो चीज़ आज यहाँ पटनावर में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्टर बन गया हूँ। देन व्हाट हैपन? दैट मोटिवेट यू। सो इमेजिनेशन एंड that imagination convert it into the image, and that image you have to keep wherever you means in your room, bedroom, in front of your study table. That photo you have to keep. You can get success. Second thing, positive self-talk. Positive self-talk, generally I am very focused about it. I can do this. It is not impossible. It is possible, and I can do this. Always tell yourself, Positive. nothing is impossible for me. I can do anything. Whether English or Hindi, I can speak very easily. Yes. That is also work as, that is also a technique of motivation, and that motivates you to speak in English. English. And whatever you want to do, always tell yourself, I can do this. Always tell. Forget all the hurdles. जो भी कठिनाई आने वाली है ना, उनको भूल के ये बोलो कि हाँ, वो कठिनाई को मैंने ये पार कर ली, बजाय इसके कि ये मेरे को रोक देगी। इसके कारण मैं रुक जाऊंगा कि बजाय क्या बोलो कि मैं ये पार कर लूंगा, ताकि आप उस कठिनाई को भूलो भी नहीं और उसको पार भी कर लो। ठीक है? ओके, करेक्ट? Okay, yes sir, correct. एवरीवन एग्री विथ मी? You are correct. If I am wrong, then you will stop me. Okay, sir, this is the wrong thing. I can't think so. This is no wrong sir. I can't think so. ऐसा नहीं होता, बोलने से कोई काम नहीं हो जाते। मिलेंगे ऐसे भी लोग कि सर बोलने से नहीं होते, करना पड़ते हैं। अरे करने के लिए कम से कम अपने आप को तैयार तो करो। ठीक है? Yes, Yes, yes. confidence building. Building. Rewards and incentives. Small achievement, for each and every achievement reward yourself. छोटे छोटे जो भी अचीवमेंट आपको मिले ना, कि भैया आज मैंने 5 सेंटेंस याद कर लिए, रिवार्ड क्या दोगे? 4 लोगों के बीच में जाके बोलूंगा, ये रिवार्ड है। ज़्यादा इंग्लिश आ गया समझ में? रिवार्ड क्या हुआ? 4 लोगों के बीच में जाके बोलूंगा, रिवार्ड है। और नेवर थिंक अबाउट द मिस्टेक, ओनली दैट पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश हु मेड मिस्टेक्स, एंड नेवर अफ्रेड अबाउट द मेकिंग मिस्टेक। जो मिस्टेक करने से नहीं डरता है वही व्यक्ति किसी के सामने बोल पाता है, अदरवाइज डरने वाला व्यक्ति मुंह ही नहीं खोल पाता है। अंतर्मुखी रह जाता है। हाँ, इंग्लिश इंट्रोवर्ट। introvert. Okay, then support system. Support system means surround yourself with the supportive atmosphere. हमारे यार दोस्त सब ऐसे बनाओ जो कि आपको सपोर्ट करे, टांग नहीं खींचे, चल रहने दे, याद कर लिए तो इतना मत, और वो 4 लोग हम ही हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो कुछ नहीं करने देंगे। ऐसे लोगों को 1 घंटे के लिए दूर करो, पर ऐसे लोगों के बीच में बैठो जो बोलने दें इंग्लिश, तो अपने आप ये भी बोलने देंगे। सब बाहर कर दो सर, कोई भी नहीं बोलता है। नहीं, देखो सब एक दूसरे से हेजिटेट ही हो रहे हैं कि मैं बोलूंगा और वो रोकेगा, वो मेरे को हंसेगा, ये करेगा। नहीं सर, ऐसा है ही नहीं, रोके तो उसके माथे आ जाएगी। हाँ, तो क्या होगा? बहुत तो इसीलिए व्हाई डिडंट यू
try to speak in English. Yes, sir. Try to speak in English. Always try to speak in English. What happens? We are the friends. Yes, sir. We are the. So if I made some mistake, tell Our me. friend. I can correct them. That is the answer. Yes, sir. If you know the right thing, please tell me. I can correct. 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 If you don't know the right thing, so listen me. Okay, correcting. Correct. You are very अगर correct. उसको सामने वाले से आप बात कर रहे हो कि चलो रहने दे कि ना अगर yes, please. अगर सही बात तेरे को पता है तो तू करेक्ट कर दे अगर मेरी गलत है यस प्लीज जय हिंद ये बीच की बेंच भी भर दो खाली है दो 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 so never stop yourself to speak in English. Not stop, sir. In speak in English. जितने अधिक बोलवान दे. Because what happens when you stop yourself? So that is the lock. Look. And key of that lock is what? To stop speaking. Whatever you know, tutti, frutti, जैसी भी है, but start. Start. English start. Start speak in English. That is only the way to improve spoken practice. Only this is the way, nothing else. 6 से लेके from 6th class to this college, you learn grammar, ABCD, application, and essays and everything, but not able to speak. Why? Because I never tried to speak in English. And the small child who is the student of convent, the first class and second class child, they speak English. Why? Because they try. Get that point? Yes, sir. Because of the trying, they can speak English and we didn't try, so we can't speak English. This is only the failure. And how we remove this failure? We are not too late. This is also the time to learn. So now from today, we try to speak in English. That is only the way. Okay? You get my point now? Yes, sir. Point. Okay? So, from today, we promise ourselves, we try to speak in English. If this sentence you repeat and repeat again, so one thing is done, this sentence you are capable to speak. You are capable to speak this sentence. If you repeat it again and again, yes, I am promised to myself, from today I am speaking in, I will speak in English. I promise to myself, from today I will speak in English. Please repeat. I promise from today. I promise myself, from today I will speak in English. try to speak in English. Try to speak English. From today I will try to speak in English. Speak English. I promise myself, I promise myself. from today I will try to speak in English. Try to speak English. From today From today, I will I will try to speak in English. try to speak English. I promise myself, I promise myself, I will I will try to speak in English. try to speak English. I promise myself, I promise myself,
From today, From today, I will I will try to speak in English. try to speak in English. Who will stop you to speak in English? Who will stop you to speak in English? Yes, last bench. आपको इंग्लिश में बोलने से कौन रोक रहा है? कौन रोकता है? You know? You don't know? Yes. Sit down. आप last bench. पता है? You don't know? Okay, sit down. आप अरे हाँ सेकेंड लास्ट चलो आप बोलो कौन रोकता है आपको नहीं मालूम आप बोलो पीछे सर तब तो मैं खुद ही रोक रही थी लेकिन आज मैंने वादा दैट इज ओनली द आंसर आई एम द पर्सन हु स्टॉप माई सेल्फ टू स्पीक इन इंग्लिश कोई भी दूसरा नहीं रोकता है हम खुद को रोकते हैं कि वो सामने वाला हम पे हंसेगा वो सामने वाला हमको वो सामने वाला हमको कुछ बोल नहीं दे हमारी गलती निकाल देगा इस चक्कर में वी स्टॉप अवरसेल्फ तो द ओनली द वे ट्राई टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू कैन स्पोकन वेरी पावरफुल वेरी फ्लुएंटली any language means not only the English, Hindi, Gujarati, whatever you want to, you can speak. हमने क्या? हमें पढ़ी ठीक है मैं 2-4 कराता हूँ अपनी फोटो के साथ से जय सर इंग्लिश जय हिंद इंग्लिश मी काय सांगला तुला माहिती नाही नाही मैंने बोला तो मुझे समझ नहीं पड़ी मी काय सांगला तुला माहिती नाही माहिती काय झाला काय झाला इकडेच बसून तो अब ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं है मूवी बस कहीं से भी सीखे हो रही है ए आभास आप फोटो दे दो फोन में फोटो कैसे ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा होगी ना भाई whatever the language we want to speak दो हर टेबल पे बैठ जाइए डिस्टर्बेंस किए so only one thing is stop ourselves to speak in English that is we never try to speak in English if we trying no one can stop us now break down big goals into the small ones जैसे आपका बड़ा गोल है कोई भी है ना आपने कहा कि मेरे को नेशनल लेवल का प्लेयर बनना है तो नेशनल लेवल का या फिर ओलंपिक जीतना है तो ओलंपिक जीतने के लिए सबसे पहले कॉलेज में आपको फर्स्ट आना पड़ेगा कॉलेज में आप अचीव करेंगे पोजीशन देन एमपी में पोजीशन ऐसे अचीव करेंगे देन इंडिया लेवल पे अचीव करेंगे तब जाके आपको ओलंपिक में मेडल मिलेगा तो आपको स्मॉल स्मॉल गोल बनाने पड़ेंगे कि भैया मैं पहले तो कॉलेज में अगर कॉलेज में आए तो ही आगे जाओगे अदरवाइज यहीं से बाहर हो जाओगे तो ये छोटा गोल बनाया फिर उसको क्या करो उसको अपने आप को ग्रीट करो कि हाँ मतलब ट्रीट दो खुद को अगर पोजीशन अचीव कर ली तो खुद को ट्रीट दो रिवार्ड दो कि हाँ मैंने ये कम से कम ये करके दिखाया तो वो आपको मोटिवेट करेगा आपको है ना देन ठीक है थैंक यू वेरी मच बैठना चाहे बैठ सकते हैं जाना चाहे जा सकते सेलिब्रेट योर सक्सेस मैंने अभी जो बोला कि जो छोटे छोटे गोल बना है तो छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी मैंने छोटा सा गोल बनाया कि आज एक सेंटेंस बोलूंगा और आप बोल पाए तो अपने आप को चॉकलेट
खुद को ही खुद सेलिब्रेट करो कि मैं, अगर मैंने एक सेंटेंस बिना हिचक के बोल दिया तो मैं खुद को चॉकलेट खिलाऊंगा। सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है। अगर खुद को सेलिब्रेट करोगे कि भैया मैं खुद को चॉकलेट दूंगी या दूंगा, तो क्या होगा, आपको फिर आगे काम करने में मोटिवेशन देगा। Now the additional tips for the, yes please, बड़ा सुन छोटा motivation, that is stay flexible. Stay flexible means don't be rigid. Flexible means मुलायम, लचीले बने रहना, है ना। लचीले कैसे, stay flexible and adapt the changes. कभी कभी क्या होता है कि कोई चेंज आ गया, मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, अब आप तो नहीं, मैं तो डेली जो है सो दंड बैठक रोज लगाता हूँ, अब मेरे को बुखार आ रहा तो भी मैं लगाऊंगा, तो क्या होगा, नहीं लगेगी। अरे बीमार और ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। तो फ्लेक्सिबल के भैया आज नहीं कल नहीं ठीक हो जाऊंगा, तो वो 110 करके कर लूंगा बराबर, बाकी आज के लिए आराम। Don't be too hard on yourself if you encounter setback. मतलब अगर हम कहीं पिछड़ जाते हैं तो अपने लिए बहुत ज्यादा हार्ड मत बन जाओ कि भैया किसी ने मान लो आपको कोई गोल बनाया और कोई एग्जाम में आपको असफलता मिली, तो पता चला अरे ऐसा कैसे कर दिया और खुद को मार ही दिया। आत्महत्या मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को हानि पहुंचा दी, तो ओके फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि भैया ठीक है आज नहीं कल होगा काम, बट होगा जरूर। ओके, आज नहीं हुआ मीन्स हमारी तैयारी में कमी थी, हम में कमी नहीं है, हमारी तैयारी में कमी थी। तो क्या कमी थी उसको ढूंढूंगा और उस कमी को पूरा करूंगा। That is only the way. Stay positive and focus on the good things in your life. जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए अपने आप को, मतलब पॉजिटिव रहने के लिए दो ही चीज होती है। मैंने शुरू दिन ही बोला था, सवेरे उठते ही खुशियां मनाओ कि भैया सवेरे जिंदा उठा हूँ, मेरी सांसें वापस चालू है। सोया था और रात भर मैंने सांसों पे ध्यान नहीं दिया है और सवेरे उठा तब भी बिल्कुल तंदुरुस्त उठा हूँ, और क्या चाहिए। भगवान से मिलेंगे, वो तो एक दिन मिलना ही है। ठीक है, तो उसके लिए खुद को धन्यवाद दो और ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि धन्यवाद आपने मुझे वापस पूर्णतः स्वस्थ उठाया। अगर सर दुख भी रहा हो, कमर दुख भी रही हो, तो भैया सिर्फ सर दुख रहा है, पूरी बॉडी नहीं दुख रही, सिर्फ कमर दुख रही, पूरी बॉडी नहीं दुख रही। धन्यवाद। धन्यवाद देने में क्या है, हर बात के लिए धन्यवाद दे सकते हो। उसमें पॉजिटिव ढूंढोगे। आपको ठोकर लग गई तो क्या कहोगे कि भैया अच्छा हुआ ठोकर लगी और सिर्फ नाखून पे लगा, सिर्फ अंगूठे का नाखून निकला, टांग भी टूट सकती थी, तो धन्यवाद। पॉजिटिवली देख लो कि भैया मोटरसाइकिल से गिर गए, भैया बहुत अच्छा हुआ कि गिर के वापस खड़ा होकर चलाने लग गया हूँ, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाता। धन्यवाद। तो पॉजिटिव चीजें ढूंढने का अच्छा गाड़ी टूटी हर चीज में ढूंढ सकते हो, और नेगेटिव ढूंढोगे तो आज से मोटरसाइकिल बंद, आज से पैदल चलना बंद, आज से बिस्तर में ही रहूंगा। और पता चला कि भैया बिस्तर में भी नहीं सोऊंगा, वहां पे भी मेरे को तो कहाँ जाओ ऊपर जीना बंद। तो वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, मतलब हर उसमें कोई भी चीज हो रही है। आपने अकबर बीरबल में या तेनालीराम का एक किस्सा था, कौन सा, कि तेनालीराम बोलता है कि जो भी होता है ना, सर बीरबल ने बोला था, बीरबल बीरबल जो भी होता है सब अच्छा होता है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।
तो क्या हुआ कि महाराजा की उंगली कट गई, महाराजा की उंगली कट गई। ये वाला सीन तो- तेनालीरामा में है सर। ए, ये वाला बीरबल दूसरा है, वो दूसरा है। वो गिरले अकबर भी उनमें से। हाँ ये शादी और वासु वाले में। हाँ हाँ बंदे और वासुड़ा में सैयद सलीम। One thing is that what is the motto behind that? We have to take our eyes on that. Okay, what is the motto behind that? कि who was the yes please? Who was that is Tenali Ram or Birbal? Did not matter. Okay, कोई भी था, उंगली कटी, उसने कहा कि सर whatever is happened in your life, that is good for you. क्योंकि मेरी उंगली कट गई और तू बोल रहा है कि दैट इज गुड फॉर मी। आई हैव सम वाउंड ऑन माय फिंगर एंड यू टोल्ड मी दैट इज गुड फॉर मी। आई विल गिव यू पनिशमेंट। हाउ कैन यू प्रूव दैट? सर ओके, लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो। नाउ वी कम्स टू आवर वर्क, हम अपने काम पे चलते हैं। देन दे वेंट टू द forest and at that place some Adivasis or tribes kept them and they tried to ट्राइबल एरिया they tried to make them बंदी बनाया। हाँ, मैं केप्ट तो हो गया, वो बंदी तो हो गए। फ्राई कर दो उसको। हाँ, फ्राई फ्राई सब बली 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 they tried to आती का ती बलि but it is what to be said that I have to find out, but they tried to bully that particular Raja. Okay, so what happened? They watched that Raja and told, no, we can't give the bali of this Raja because this is उंगली कटिंग कटिंग because this is उंगली कटिंग। now you understand how to speak fluently English. Now it is wounded. Okay, so मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपनी जो फ्लुएंसी है that is not going to break. Okay, so and at that time they told, sir, this good happened and for this wound made on your finger by God गॉड अभी ऊपर to पहुंच save you, Save to you. save you. So sir, is it good for good or bad? So correct. I will accept this thing कि whatever done in our life that is good for our self by the that is gift by the God. कि हमारे अच्छे के लिए भगवान की हम पर कृपा रहती है। ठीक है। So this is only the way to keep ourselves positive. Means that is purely negative thing. There is a wound. घाव था उंगली में और what we said, what the Tenali Ram or Birbal told to their emperor, sir, this is good for you. This is the good thing is done by the what is done in your life that is good for you. Think that is good for you. क्या आप सोचो कि ये भी आपके अच्छे के लिए होगा तो सब कुछ अच्छा after होगा। at the last that is good for that emperor. Okay? Okay. उस राजा के लिए गुड था कि उसकी जान बच गई। If they don't think positive, then what happened? अगर वो पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते, तो whatever we think, we call that thing. Whatever we think, we call that thing in our life. If I think I became fail in my exam, I afraid I become fail in my exam. I afraid I become fail in my exam. You think that it is compulsory to fail you. If you think like that, and you thinking that
I am practicing much, I am learning much, so I never fail in exam. यस सर. At that time, what happened? When you went to your examination room, you have no tension. So whatever you listen in your total classroom, from day first to last day, you recall that thing. So if there is a question, you don't know answer of that question, but you know that class substances or class context, whatever you listen in your class, so you can answer that question very easily. हमारा माइंड हर वो चीज याद करके बुला लेता है जो हमारी लाइफ में हुआ है. तो अब यस प्लीज, व्हाट इज द मैटर? What is the matter? What is the matter? इल्ला पानी. इल्ला पानी. पानी निकालना. If you want to talk, then please go to काय जरा outside काच तो and बोलीस तू. complete your task. Excuse me. This my मर्जी is मालिक. If you want to talk, My मर्जी is go मालिक. outside. My मर्जी Never is ask मालिक. me and complete your task. Okay. हाँ, मतलब when you have a car. Yes, one more thing. This is the this is the common thing of behavior. If you are sitting in a common whatever say meeting, and at that time you got a car, then rather you have to make you have to take permission from others. Okay sir, I have to answer my call, it is urgent, or please stand up, go outside, complete your task and come in. This is the manner. मैनर सिंपल मैनर, जनरल मैनर गुड भी नहीं है. जनरल मैनर है टू सिटिंग इन अ मीटिंग. मीटिंग में बैठने के मैनर है. When I came to class, I keep my phone on airplane mode. Why? Not disturb. Because this is the time, not only my time, this is time of your also. And who am I to waste your time? मैं कौन होता हूँ तुम्हारे टाइम वेस्ट करने वाला? For that I keep my cell phone at एरोप्लेन. airplane. Okay, that is my manner. Okay. I think about that. How busy am I? You are also busy like that. If I am Poktia, then you are also Poktia. I have no work. So I think about everyone there. He have no work. Okay. Yeah. No work. Free. Free person. I am free person. No work. But what happened? I think about all of you are also no work. Okay. जुड़ेगा. Okay. Understand that thing? So who am I? मैं कौन होता हूँ जो आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है ना? अगर आप जब मैं सामने वाले के बारे में ऐसा सोचता हूँ तो सामने वाला मेरे बारे में वैसा ही सोचेगा कि सर हम कैसे आपका टाइम बर्बाद करें. करेक्ट? गिव एंड टेक. द लॉ ऑफ गिव एंड टेक. जैसे आदर मैं आपको दूंगा, कितनी इज्जत मैं आपको दूंगा कि भैया आप लोग भी उतने फ्री नहीं है. जस्ट प्लीज सर. व्हाट हैपेंड? एनी मैटर? यस सर. व्हाट हैपेंड? इसको बंद करना थोड़ी देर बाद. वो सर टाइम ज़्यादा हो जाए तो कैमरे पे लोड पड़ रहा है हाँ, बेचारे. तो बंद कर दो. हाँ मतलब वो उसकी मेमोरी फुल हो जाती है. MB ज़्यादा लगती है सर.